चलो जी बोलो। एक्सरसाइज 0 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सर फिफ्थ में फिफ्थ क्वेश्चन। ट्रिपल पॉइंट्स बता दो। यार तुम लोग ये मत बोलना कि सर ट्रिपल पॉइंट नहीं पता था इसलिए क्वेश्चन नहीं किया। नहीं सर, नहीं ये सर, तो पता है। क्वेश्चन तो करा। ट्रिपल पॉइंट नहीं ये क्या पता है? सर पीछे बस 2 ही आंसर दे रखे हैं और पता। सर वो भी गलत, और वो भी गलत दे रखे हैं। भी गलत तो ये फ़ारेनहाइट में 60 डिग्री सेल्सियस सुनो डाला हुआ सुनो, ट्रिपल पॉइंट की नंबर 1, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है वो यहाँ इस क्वेश्चन में नीडेड नहीं है। नंबर 2 बता दिया गया वो है, एक हमें मिनट, पता है सर, हाँ, बट हाँ, धीरज पता सर है। ने बताया हुआ है। बताया हुआ नंबर 2 ट्रिपल पॉइंट आता है केमिस्ट्री में, होता क्या है जहाँ पे ऑल 3 फेसेस कोएग्जिस्ट, यस 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 ठीक है। उसकी थ्योरी, उससे रिलेटेड थ्योरी सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में क्या होता है वो आपको जानने की वहीं पे जरूरत है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं है। ये आपको जस्ट यहाँ पे एक नाम दे रखा है ट्रिपल पॉइंट, उसके टेम्परेचर्स बता रखे हैं ऑलरेडी, हमें वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो उस अब यहाँ पे बच गया सिर्फ और सिर्फ क्या, कन्वर्जन ऑफ स्केल। यस सर। यस अपने यस को सर, वो तो हो गया सर। नियॉन एंड कर्व, हाँ, केल्विन को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सर बट पीछे गलत दे रखा है आंसर और 2 ही दे रखे हैं। एग्जैक्ट दो सेम आंसर भी मैच कर देगा। सर मेरा डाउट नहीं, सुन एक गलत आ रहा है मेरा, मतलब एक मिनट, नहीं वो डिग्री मेरा तो एक तो ठीक आ रहा है, एक गलत आ रहा है। वो एक गलत है। सर देखो नियॉन कार्बन डाइऑक्साइड 2 के दे रखे हैं। अच्छा फ़ारेनहाइट में 4 आएंगे ना वैसे कोई तो बात नहीं, answer तो हाँ 4 आएंगे, 4 आएंगे, ठीक है, निकाल लेंगे। सर किसी को बोल दो आंसर क्या है, 4 हम एक बार वेरीफाई कर लें खुद ही अपना। सर मैं बोलूं बोल दो बोल। मिलन। सर पहले वाला जो है वो केल्विन में तो चलो सब कर ही लेंगे, -248.5 केल्विन में तो दे रखा है ना, केल्विन से सेल्सियस सेल्सियस में ना सेल्सियस में बताओ माइनस, -248.52 डिग्री। और सर ये नियॉन का आया है, नियॉन के सेल्सियस में आया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का फ़ारेनहाइट में बोलो। फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट में -415.44 और ये नियॉन का दे रखा है। ये नियॉन है सर, कार्बन का नहीं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। मेरा तो कार्बन डाइऑक्साइड का आ रहा है सर। चलो यार इसमें कुछ सर ये नियॉन का ही है। ये नियॉन का ही है सर, 400 वाला जोड़ के। डाइऑक्साइड का -69.88 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है और -56.6 6.6 हाँ डिग्री सर ये आ रहा है। यस सर, यही आ रहे हैं। सर मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं आ रहा ठीक। सर कार्बन डाइऑक्साइड का ना फ़ारेनहीट में हाँ बस F कर दो -69.88 आप। एवरीवन एवरीवन एक मिनट, किसके पास चारों आंसर्स हैं? मेरे पास है सर। मेरे पास मेरे पास भी। निवेदिता बोलो। यस नियॉन का फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस बोलो। सेल्सियस है उसका -56 नहीं -248.58 डिग्री सेल्सियस। 5.2 चलो कार्बन डाइऑक्साइड का सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट बोलो। सर कार्बन पहले डाइऑक्साइड गलत दिया सेल्सियस हुआ का है। फ़ारेनहीट दे रखा है, मेरा फ़ारेनहीट में आ रहा है अच्छा ये। फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। हाँ जी। और सेल्सियस में बोलो। सेल्सियस में माइनस, एक मिनट सर, 56.6 सर। -69.88 नहीं 6.6 आ रहा है इसका फ़ारेनहाइट में। हाँ सॉरी सेल्सियस में सॉरी। -56.6 डिग्री सेल्सियस। यस सर, एनीवन, हाँ ये 4 आंसर्स हैं, इनको नोट कर लो। यस सर। यही आ रहा है सर। बस 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 सर आगे ये समझ आ गया सर। ओके, पेज नंबर कौन सा था? 36। सर एक सर फोर्थ क्वेश्चन में भी डाउट है। बोलो। सर फोर्थ का ना मेरा आंसर 80 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, लेकिन पीछे ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे फॉल पूछा है। और पूछा है सर। डिक्रीज पूछा है, 100 से 80 में 100 से 80 में फॉल 20 का हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सर 2 2 सर rod इसमें of मेरा length, हो गया बस। a rod of length 40 centimeter has a coefficient of linear expansion. Rod of another length, rod of length L has the coefficient. डेल्टा L2 सेम लेंगे ना। सर मेरा डाउट है बस इसमें। एक सेकंड the difference of the length of the two rods remain, हाँ डेल्टा एल दोनों का सेम रखना है बिल्कुल। हाँ जी बोलो। दोनों का डेल्टा एल सेम रखना है ना। हाँ उसने ये बोला if the difference in the lengths of the two rods always remain the same, इसका मतलब क्या है? पहले रॉड ये थी, यस सर। एक की 40 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ कुछ एल है, मान लो ये 40 Yes, सेंटीमीटर है, ये एल है, इसमें कुछ डिफरेंस था, इनका मान लो एक्स डिफरेंस है, यस यस सर। ठीक है। 40 एल मतलब एल माइनस 40 है। अब ये क्या हो जाएगा, 40 प्लस, यहाँ तक 40 थी, ये फैल के हो गई 40 प्लस सम डेल्टा एल, यस और सर। ये फैल के हो जाएगी L plus delta एल प्लस डेल्टा एल,
अगर ये दोनों डेल्टा एल सेम होंगे तभी तो दोबारा ये डिफरेंस x ही रहेगा, हाँ कि ना? यस ठीक ये वाला Yes. सवाल। सर मेरे को लगा पहले इन्होंने बोला कि एक रॉड का डिफरेंस और दूसरे का सेम है, मतलब नहीं, अब समझ में आ गया। Yes. दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए, तो मतलब दोनों का डेल्टा एल क्या रहना चाहिए? दोनों का सेम। सेम। सर ये एग्जांपल में क्वेश्चन गिवन था तो वहां से। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 तक। नो सर सर फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 में अ वायर ऑफ लेंथ। बच्चे सर ये भाग लिए, क्रोक्स आया बच्चे मेरा भाग तो लिए बिल्कुल ठीक डिस्कशन आ के रहा है, नाम सर। पे। हैं? सर मेरा एग्जैक्ट आया सर। मेरा मेरा तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। 1.7 कुछ आया था तो अच्छा। मैंने 2 कर दिया मार्क। मेरा तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है सर। बताना कैसे करेंगे? मेरा भी एग्जैक्ट आ रहा है। A wire of length 60 centimeter is bent into a circle with a gap of 1 centimeter at its end. ठीक है जी, वही है जैसे हमने कल एक फोटो सी बनाई थी। यस, तो फिर से हुआ है मेरा। तो भी हम ट्रीट वैसे करेंगे। ये गैप है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का। Yes. On heating it by 100 degree Celsius, the length of the gap increases to, ये गैप कितना हो गया? 1.02 सेंटीमीटर। तो डेल्टा डेल्टा 0.02 आएगा। मतलब डेल्टा 0.02। 2.0 डेल्टा एल इज 0.02 सेंटीमीटर। इसका डेल्टा एल है, एल 1 होगा सर, अल्फा निकालना है। This is L, this is delta L. Delta T is 100 डिग्री 100 सेल्सियस। on heating it by 100 है, तो delta T is 100 अल्फा निकालना है। तो by the alpha। यहाँ पे 60 सेंटीमीटर का कोई रोल नहीं है। नहीं सर पहले मैं भी कंफ्यूज हो गया था, फिर मैंने पीछे आंसर देखा, फिर उससे पहले लेंथ निकाली, फिर देखा कि 1 आ रही है, तो मुझे पता चला कि 1 सेंटीमीटर लेंथ। 60 का तो कोई रोल होगा ही नहीं, हमने गैप की बात करनी है सिर्फ। ना 60 का कोई रोल नहीं। आंसर गलत है। क्या 2 है? अरे पुट करके देख लो वो आंसर। 2 करके देख, सही आ रहा है। सर 2 ही आएगा था। 2 आ रहा है सर एग्जैक्ट। 10 की पावर -4 भी आ रहा है। मेरा दूसरे तरीके से हो रहा है, इस तरीके से तो निकल नहीं रहा मेरा। बस ऐसे ही होगा। डेल्टा एल इज इक्वल टू, देखो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी। बहन सीधे अल्फा निकालना है। ठीक है, अल्फा निकालना है। हमारे पास डेल्टा एल है, एल है, डेल्टा टी। तो पुट करके देख लो। से सिमर सही हो गया फिर। क्या है? लेंथ क्या लेना फिर ये बताओ। क्या? एल क्या लोगे? 1 सेंटीमीटर। अरे एल 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। लेंगे सिमर। गैप का नया और पुराना ही लेंगे ना, एक ही चीज है। तो हम 60 लिया होगा। हाँ ठीक है, बस ठीक है, फिर वही हो गया। ओके। हाँ, मैंने बड़े तरीके से कर दिया। ठीक है। सर Who is attending the class on mobile? मोबाइल पे कौन लगा रहा है अभी क्लास? किसके पास है भाई मोबाइल? पीयूष। पीयूष एक बार स्क्रीनशॉट लेना सारा, कितने अटेंडीज का, पार्टिसिपेंट्स का। पीयूष और एक बच्चा और ले लो। सारे अपना माइक म्यूट करो जरा एक बार। पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए तुम लोगों की। गौरी, पीयूष एंड ख्याति, तुम तीनों स्क्रीनशॉट्स ले लो। अगर किसी और ने भी लेना है तो सेंड मी दी स्क्रीनशॉट। ये अटेंडेंस मुझे सेंड कर देना क्लास के बाद। अभी कोई अनम्यूट नहीं होगा। स्क्रीनशॉट्स ले लिए, मुझे चैट पे रिप्लाई कर दो। पीयूष, गौरी ने ले लिया है, गुरकर्मन ने ले लिया है। ओके, ठीक है सर ले लिए सर। ओके। हाँ जी बोलो, क्वेश्चन नंबर 8 तक। सर 7 में ना सर मेरे मेथड में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7 में मेथड में डाउट है। An iron ring 1.2 meter in diameter is put on a wooden cart wheel. The diameter of the wheel is okay. इसमें क्या है? हाँ बोलो, चलो डाउट पूछो। सर इसमें ना सर मैंने डेल्टा एल को सिर्फ 1 सेंटीमीटर ले लिया और सर फिर वो फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा एल इक्वल्स अल्फा एल डेल्टा थीटा। सर वैसे ही करना है? बिल्कुल वैसे ही करना है। एल क्या लेंगे? सर 1 सेंटीमीटर नहीं, एल। बाय।
सर 120 तो 2 पाई आर नहीं लेंगे यार? यार कट ही जाएगा ऊपर नीचे। 1.2 लेंगे। यस सर, मैंने तो सीधा डायमीटर ही लिया था। डायमीटर है तो सिंपल हाँ सर, सब कुछ करके दिया हुआ डायमीटर ही आ जाएगा। 1.2 मीटर ही ले लेते हैं। हाँ, अब सुनो बात यहाँ पे, जो हम डेल्टा एल ले रहे हैं वो भी डायमीटर का ही डिफरेंस है। द डायमीटर ऑफ दिस व्हील इज 1 सेंटीमीटर ग्रेटर। यस सर। अरे भाई, जो डेल्टा एल जिसका होता है एल भी तो उसी का लेंगे। यस सर। तो डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर छोटा है तो इनिशियल लेंथ भी तो डायमीटर की ही लेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो डेल्टा एल अगर डायमीटर का है तो एल भी किसका होगा? डाया का ही होगा। डेल्टा एल है 1 सेंटीमीटर और एल कितना होगा? 1.2। 1.2 मीटर। ये गलती मत कर देना, डेल्टा एल से अच्छा, डायमीटर में ले लिया। 2 पाई आर नहीं ले सकते? ले वो लो, तो कट जाने वाला है। कट जाना है, ले लो 2 पाई आर डेल्टा डी इज इक्वल डेल्टा टू डी 2 का पाई आर आर डी 2 बाय 2 कट जाएगा। ठीक है सर। चेंज इन सरकमफ्रेंस, ओरिजिनल सरकमफ्रेंस, 2 पाई दोनों में आएगा। ठीक है सर। गौरी, गुरकर्मन, ख्याति एंड पीयूष, ये क्लास बच्चों जब तक चलेगी, क्लास के एंड में भी एक बार दोबारा स्क्रीनशॉट्स लेना एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स। कितने Okay, बजे से? 53 बच्चे हैं अभी सिर्फ। और बच्चे कम होते 5 और 53। और तो स्क्रीनशॉट 55 पे लिया था। ये 55 बच्चे थे पहले। 56 थे। आज ये लिस्ट जो है ना, जो जितने उड़ गए अभी, ये सारी लिस्ट आज ग्रुप पे जाएगी। और इसलिए अभी किसी ने चले जाना, जाओ कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट्स और आएंगे। बच्चों, मुझे जो स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं मुझे अभी भेज दो। ओके सर। सर हाँ जी, सर आपने जो डेल्टा एल अभी बोला ना, जैसे 1 सेंटीमीटर लेंगे, बिल्कुल। तो सर मेरे को ना ऐसे कंफ्यूजन हो गई क्वेश्चन में कि ऐसे डेल्टा एल हम ऐसे लेंगे कि 1 सेंटीमीटर से शॉर्ट हुआ तो हम जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें माइनस करेंगे उसको। अच्छा, सर ऐसे नहीं होगा ना, मतलब डेल्टा एल हम उतना ही लेंगे जितना दे रखा है कि इस इतने से शॉर्ट हुआ तो वही डेल्टा एल आ गया। ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे ये कह रही है उसमें से वो माइनस करके। नहीं, देखो, आयरन रिंग है 1.2 डायमीटर ऑफ दिस, इट इज पुट ऑन सम वुडन कार्ट के ऊपर एक आयरन व्हील होता है ना। यस सर। पता नहीं सर, बता दो एक बार कैसे। जो होता है ना, चलो होगा, चलो। बैलगाड़ी टाइप है ना, वो वुडन एक पहिया है यहाँ पे ना, हाँ जी सर, उसके ऊपर वो उसके कोट ऊपर करते हैं। एक आयरन व्हील यहाँ पे। आयरन रिंग, ठीक है। यस सर। अब क्या है, अगर सेम साइज का होगा तो उतर जाएगा आयरन व्हील। तो सर अंदर नहीं जाएगा उसके? अंदर नहीं जाएगा सर। ठीक है पीयूष, अभी नहीं लेना स्क्रीनशॉट, अभी नहीं। जब मैं बोलूंगा क्लास जब लीव होगी, जब खत्म करूंगा ना, व्हेन विल बी लीविंग द क्लास, उस टाइम पे लेने हैं दोबारा स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, तब तक देखते हैं कितने बच्चे निकलते हैं। ओके, तो उसके ऊपर अगर ये आयरन का रिंग जो है सेम साइज का होगा, उतर जाएगा। तो इसलिए वो छोटा लिया जाता है आयरन व्हील, ताकि उसको गर्म करके थोड़ा एक्सपैंड हो जाए। एक्सपैंड जब गर्म है, गर्मा गर्म उसको वुड के ऊपर चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद ठंडा हो जाता है, वो चिपक जाता है वुड के साथ। तो सर मतलब आयरन रिंग का डायमीटर ज्यादा आना चाहिए ना व्हील से? आयरन रिंग का सर मतलब हीटेड फॉर्म में उसका ज्यादा होना चाहिए। हीटेड फॉर्म का बराबर होगा। हीटेड फॉर्म का बराबर। फिर सर फिर सर गलेगा ही नहीं वो तो। फिर निकलेगा नहीं ना। हाँ ऑब्वियसली उसको निकालना तो चलते चलेगा ही नहीं, अगर सेम ही होंगे तो ऊपर कैसे आएगा किसी के वो? एक बारी तो ज्यादा होना चाहिए ना हीट। जस्ट केस है ना यहाँ पर। हाँ जस्ट केस है यार। ठीक है, अगर थोड़ा सा, अरे फर्क भी तो देखो, 1 सेंटीमीटर का ही है फर्क। यस सर। अरे वो तो बाउंड्री छोटा है। अगर तुम लोग बोलोगे एक बार, चलो ठीक है, एक बार थोड़ा सा उसको ज्यादा कर दिया, बाद में फिर उसको कूल करके फाइनली उसको फिर 1 सेंटीमीटर छोटा। फिर अगर उसको निकालना हो व्हील को तो फिर वो दोबारा ही गर्म करना पड़ेगा यार, टूटे बस। उसको निकालना क्यों होता है, फिर तो टूटेगा बस। चेंज क्यों करना उसको, वो कौन सा खराब होता है? व्हील वुडन व्हील खराब हो सकता है, आयरन व्हील थोड़ी खराब होगा। हाँ जी सर मतलब डेल्टा एल हम ऐसे ही लेंगे ना, 1 सेंटीमीटर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 1 सेंटीमीटर लेंगे। ओके सर। सर 12th क्वेश्चन नंबर 12 12th समझ तो आ गया बट हो नहीं रहा। 12th बनी है
सर इसकी कैलकुलेशंस समझ में आया, कैलकुलेटर पे भी करके देख ली फिर भी नहीं आंसर निकला। और लिखा तो अपना सिंपल दे रखा है सर इसमें। सर समझ तो आ गया, बस थोड़ी ना इसकी वो हाँ सर समझ तो आ गया क्या करना है, बट ये एक- शुरू कैसे एक- करें? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सिद्धार्थ, metal is heated from 0 to 500 degree Celsius. Density का फॉर्मूला लगाओ इधर सिद्धार्थ, डायरेक्ट rho dash is equal to rho upon 1 plus gamma L delta T. या दूसरा वाला भी। सर रो डैश क्या होगा 1/1.027 रो प्लस रो। ये आ गया नहीं, rho dash by rho, नहीं इनटू रो होगा। और ये है its density reduces to, मतलब यही दे रखा है 1/1. 1 बाय यही दे रखी है। मतलब बस इतनी की रह जाएगी। हाँ ओके सर। यही दे रखा है, it is reduces to, मतलब ये फाइनल दे रखी है, ये सर वहां तक पहुंच गई। चेंज नहीं है, ये फाइनल है, तो रो डैश अपॉन रो दिया हुआ है। यस बस इक्वेट करो, 1 इधर लेके जाओगे 0.027 रह जाएगा, फिर डेल्टा टी से करोगे क्यूब रूट ही बन हो जाएगा। जाएगा सर फिर तो। क्वेश्चन नंबर 12, सर 12th की ना स्टेटमेंट समझा दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा बहुत। सुनो यस सर, स्टेटमेंट समझा दो। समझा रहा हूँ, शांत रहो। इसमें क्या है, अ स्टील टेप, मतलब इंची टेप जो होता है वो मेजरिंग टेप, अ स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। कैलिब्रेशन जो उसकी सही वाली कैलिब्रेशन है, मतलब वो सही रीडिंग कब देगा, जब वो 27 डिग्री पे मेजरिंग करेगा। नाउ द लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड, ये दूसरी एक रॉड है जिसकी लेंथ मेजर करनी है, किसने, इस टेप ने, इस मेजरिंग टेप ने। कितने डिग्री पे मेजर कर रहा है, 45 डिग्री पे, मतलब ऑब्वियसली गलत लेंथ आने वाली है। ये गलत है। ठीक है जी, क्योंकि सही रीडिंग तो 27 पे देता है, अब मेजर किस पे कर रहा है, 45 पे, राइट, इज मेजर्ड, और वो कितनी मेजर की उसने, 63 सेंटीमीटर मेजर की। अब हमें दो चीजें बतानी है, एक, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्टील रॉड ऑन दैट डे मतलब 45 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, and what is the actual length of the same steel rod on the day when the temperature was 27, मतलब 27 स्टील रॉड की एक्चुअल लेंथ ही बतानी है दो टेम्परेचर्स पे। यस सर। यस अब बहुत ही ध्यान से इस चीज को सुनेंगे, वो क्या रहा है इधर, दिस इज दी ये है स्टील रॉड एट 27 लेट्स से, ठीक है, और ये है मेजरिंग टेप एट 27, ये 27 डिग्री पे। फॉर्चुनेटली ये भी स्टील का है, ये भी स्टील का है, दोनों का क्या होगा, अल्फा ऑब्वियसली क्या होगा, तो दोनों, ये अगर 27 से हम 45 पे ले जाएंगे, दोनों इक्वल एक्सपैंड करेंगे, हाँ के ना, यस सर। स्टील जो टेप है, ये टेप है, ये रॉड है, ठीक है, ये 1 मीटर की थी, राइट, ये रॉड कुछ यहां तक मान लो कुछ कोई रीडिंग थी इसकी, जितनी उसने मेजर करनी थी 27 डिग्री पे। अब ये क्या हुआ, 47 डिग्री, कितना था, 45 डिग्री, 45 डिग्री पे जो स्टील रॉड है वो बढ़ के मान लो कितनी हो गई, यहाँ से थोड़ी बड़ी हो गई, इतनी ही एक्सपेंशन स्टील टेप भी शो करेगा, हाँ कि ना, यस सर। अगर लेंथ दोनों की सेम, देखो एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एज वेल, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी लेंथ को ही कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे रीडिंग इसकी 0 है, यहाँ पे कुछ रीडिंग आर है, लेट्स से मैं आर रीडिंग तक ही इसको ले रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ, तो आर रीडिंग तक रॉड जो है वो उतना ही फैलेगी जितना टेप फैलेगी, हाँ कि ना, यस सर। जितना रॉड फैली उतनी ही टेप फैलेगी, ये आगे तक पहुंच जाएगा, ठीक है, 1 मीटर आगे चला जाएगा, ये रीडिंग आगे तक और फैल जाएगी। क्या मैं बोल सकता हूँ ये सेम रीडिंग आर फैल के अब इधर तक आ गई, पहले यहाँ थी आर 27 तक, यहाँ तक थी 27 डिग्री पे, 45 पे यहाँ पहुंच गई, रॉड पे 27 पे यहाँ तक थी, 45 पे यहाँ पहुंच गई, अरे हाँ के यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, नो सर। नो सर। रीडिंग्स कहाँ पे हो रही है, 45 डिग्री पे ले रहे हैं,
सर 45 पे डिग्री पे कितनी रीडिंग ले रहा है वो? 63 63 63 सेंटीमीटर। मतलब ये जो R है इट इज 63 सेंटीमीटर। यस 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 सर तो रॉड की जो लेंथ उसने मेजर की कब? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री में 63 जो मेंशन हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि 63 ही इस स्केल की लेंथ थी। स्केल मतलब ये मेजरिंग टेप की लेंथ थी R रीडिंग तक। हाँ कहना। यस सर इसी को वापस 27 डिग्री पे ले जाओ तो ये 63 वाला ही यहाँ पे पहुंच जाएगा। मतलब ये R क्या था? 63 डिग्री 63 यस सेंटीमीटर 63 सेम ही रहेगी रीडिंग। यस सेंटीमीटर यस सर रीडिंग है भाई। मार्क है, ये मार्क है, स्केल पे एक मार्क है। वो 63 वाला पीछे हो जाएगा, 45 डिग्री पे आगे आ गया वो मार्क। यस यस सर तो ये 63 सेंटीमीटर उसकी रीडिंग थी। अब पूछा क्या है उसने? पूछा क्या है उसने? What was the length of the same steel rod on the day when the temperature was 27 degree and on that day 45 डिग्री पे? अब हाँ अब बताओ भाई 45 डिग्री पे बताना है और 27 पे बताना है। 27 डिग्री 45 पे तो 27 पे तो 63 हो गई। 27 वाला तो हो ही गया 63 हाँ वो तो 27 सेम वाला तो हो ही रहेगी। गया। यस सर यस सर 63 है। 27 वाला तो जसकिरत को जरा कोई मैसेज करो कि वो या तो रिकनेक्ट करेगी, उसको आवाज नहीं जा रही। 27 डिग्री पे उसकी एक्चुअल लेंथ क्या थी? 63 63 थी। कैसे पता लगा? क्योंकि स्टील टेप सेम एक्सपेंशन टेप की वो 45 पे भी अरे वही भाई था। टेप की लेंथ थी 60। अरे कहाँ था? हाँ टेप की लेंथ थी ना 63 सेंटीमीटर। Yes, sir. रॉड की होगी। यस सर ये भी तो 63 होगा। अब क्या बचा? ये तो यहाँ तक तो 63 बच गया। ये निकाल लो। डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा एल इज इक्वल टू 63 इंटू जो भी अल्फा दे रखा है, और डेल्टा टी कितना आ जाएगा? ये कितना होता है? 18 डिग्री। इनको माइनस करके यहाँ से डेल्टा एल आ जाएगा। वो ऐड कर दो 63 में तो वो लेंथ कौन से डिग्री पे आ जाएगी? 45 पे 45 डिग्री 45 डिग्री पे जो लेंथ होगी दैट विल बी 63 प्लस ये जो डेल्टा एल ऊपर से आएगा। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? यस सर यस सर यस सर ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सर हाँ जी बोलो। सर सेकंड केस में जब आपने बताया था कि वो 63 से आगे जाएगी सर, वो वाला पॉइंट ही समझ में आया सर। ये जो आपने सर एरो से लगाया है ये वाला? 63 और ये वाला यस सर एक्सपेंशन हो रही है। 63 पहले थी, अब ज्यादा हो जाएगी 45 पे। इतना फैल गई। ओके सर, मतलब स्टील रॉड फैल रही है अकेली। दोनों ही फैल रहे हैं, रॉड भी फैल रही है, ये टेप भी फैल रही है, दोनों ही फैल रही है। ओके सर ठीक है। ठीक है और एक सेकेंड, हाँ जी बोलो। मेरा डेल्टा 0 आ रहा है। अब अरे जीरो कैसे आ गया? सही कह रही हूँ। अरे मल्टीप्लाई करके इनमें से कुछ जीरो है क्या? नहीं तो फिर जीरो कैसे आ जाएगा? सर, इसमें जो हमने अब 27 डिग्री पे 63 निकल रहा है। अगर हम जैसे अप्रॉक्स करके लें। तुमने क्या किया? कैलकुलेटर से यूज किया? नहीं खुद ही किया है, तो वही तो कह रही हूँ ना। 0.0 आ रहा है मेरा पीछे 100.0। सर अगर मतलब निकाल 0.0136 सेंटीमीटर डेल्टा एल। इतना पीछे निकालना है। अच्छा वही तो मैं 0.0 पे रुक गई। अरे 1 डेसिमल तक कौन? नहीं एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अगर स्टील रॉड एंड स्टील टेप दोनों एक्सपैंड करके तब भी लेंथ 63 नहीं आनी चाहिए थी। तो एक्चुअली 63 थोड़ी थी। निवेदिता, यस सर अगर दोनों एक्सपैंड करके नहीं, दोनों कर रही हैं एक्सपैंड। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दोनों एक्सपैंड कर रही हैं, इसीलिए तो वो रीडिंग तो अभी भी 63 शो कर रहा है। देखो ये आर मतलब रीडिंग, उसने तो 63 बताई, लेकिन क्या एक्चुअल लेंथ 63 है उसकी उस दिन 45 डिग्री पे? नहीं सर 63 से तो 63 से ज्यादा है। अरे 63 से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक्चुअल में टेप की लेंथ तो 63 यहां तक थी।
यस सर। टेप तो फैल गई, इसलिए रीडिंग आगे शिफ्ट हो गई। सर यूं समझो एक इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक, उस पे मार्किंग्स लगा लो। यस सर। इलास्टिक टेप लो, उस पे मार्किंग्स लगाओ। अब उसको थोड़ा खींचेंगे तो मार्किंग शिफ्ट हो जाएंगी आगे आगे। यस सर। तो ये मार्किंग शिफ्ट हो गई आगे आगे। यस ठीक है, सर। अब खींच के कुछ मेजर करोगे तो गलत ही आएगा ना। यस सर। तो वही काम हो रहा है इधर। सर डिफरेंस तो वैसे भी बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम लगाए तो 63। अप्रोक्सीमेशन नहीं लगानी रे इधर। नहीं मतलब अगर वैसे देखो तो डिफरेंस तो बहुत कम है दोनों में, लेंथ और उसकी रीडिंग में। अरे डिफरेंस बहुत कम ही होता है, ऐसी चीजें फैलने लग गई फिर तो बहुत ही काम खराब हो जाए ना, जिंदगी कैसे कटेगी मतलब, है ना। सारा सब चीजें टूटने वूटने लग जाएंगी अगर इतना सर्दी गर्मी में फर्क लग गया। 27 और 45 सर्दी गर्मी ही है। यस सर। यस है ना? काइंड ऑफ। सर फिर तो मतलब ड्राइंग जो करोगे तुम लोग। हाँ जी, सर्दी में कुछ और, गर्मी में कुछ और। हाँ जी बोलो, सर जल्दी बोलो बोलो। सर अगर सर मतलब रॉड स्टील की होती लेकिन सर टेप कुछ और मटेरियल की होती फिर तो फिर तो फिर दोनों एक्सपेंशन का अल्फा डिफरेंस अलग अलग होता होता, दोनों की अलग अलग एक्सपेंशंस निकालनी पड़ती, कौन कितना एक्सपेंड करेगा, फिर इट वुड हैव बीन मोर कॉम्प्लिकेटेड। नहीं हुई। ओके सर। यही ठीक है, सेम ही ठीक ये ठीक है सर। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज 0 आज हम यहीं खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 1 की डिस्कशन हम कल कर लेंगे। तो साथ में लिक्विड एक्सपेंशन है। अब लिक्विड का भी करके आना होगा। लिक्विड का भी करना है तो वो साथ में कल कर लेंगे, ठीक है। और इसको भी साथ में कल खत्म कर लेंगे एक्सपेंशन को, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द कैलोरीमेट्री। पहले डिस्कशन होगी, बाद में कैलोरीमेट्री स्टार्ट होगी। ठीक है सर। ठीक ठीक है। है जी, एक सेकंड, Yes. डोंट लीव द क्लास। हाँ सर, यस। मेरा एक बार 13th सब्जेक्ट भी नहीं आ रहा। 53 ही है सर। क्या कोई नहीं हुआ सर। 50 एक तो मेरा बच्चा भी 13th नहीं कल से उसके निकला। बाद आ निकले रहा। नहीं ना, एक बढ़ चलो गया कोई सर, बल्कि ये कैसे हो गया? अब नहीं, ऊपर मैंने बोल दिया था ना कि स्क्रीनशॉट जाएगा। चलो ठीक है फिर, ओके बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। स्क्रीनशॉट्स ले लिए? ठीक है जी, हाँ जी। स्क्रीनशॉट्स ले लिए? नहीं ले लिए, नहीं वो पहले ले ले लिए लो थे ना। तो दोबारा। अब 51 नहीं सर, वो भेज दिया। दिए अभी पहले तो वाले। 51 होगी। नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं, अभी डोंट टेक नाउ द स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, चलो बाय बाय। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।